नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है यूट्यूब चैनल डी गार्डन में। तो दोस्तों, पिछले 24 घंटों के दौरान से उत्तर भारत के तमाम इलाकों में घने बादल छाए हुए थे और बारिश की गतिविधियां देखी जा रही थी, क्योंकि एक वेदर सिस्टम या डिप्रेशन पश्चिमी उत्तर प्रदेश के ऊपर से होकर के इस समय उत्तराखंड पर पहुंच चुका है, जो कि अगले 24 घंटों के दौरान तक उत्तराखंड से भी आगे की ओर निकल जाएगा। इसलिए अगले 24 घंटों के दौरान से देश के पहाड़ी और मैदानी राज्यों में यानी कि जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, एनसीआर, दिल्ली और पश्चिम उत्तर प्रदेश के तमाम इलाकों में मौसम साफ या शुष्क हो जाएगा। हालांकि पश्चिम उत्तर प्रदेश के कुछ भागों में अगले 24 घंटों के दौरान भी कुछ भागों में हल्के आंशिक बादल दिखाई दे सकते हैं। वहीं इक्का दुक्का भागों में हल्की छूट छूट बौछारें या बूंदाबांदी हो सकती है, लेकिन ज्यादातर भागों में अगले 24 घंटों के दौरान से मौसम साफ या शुष्क हो जाएगा और लंबे समय तक उत्तर भारत में मौसम साफ या शुष्क ही बना रहेगा। तो यहाँ पर उत्तर भारत में रहने वाले काफी भाइयों के मन में एक बात जरूर आ रही होगी या एक सवाल जरूर उठ रहा होगा कि क्या उत्तर भारत से मानसून विड्रॉ कर जाएगा। तो इसका जवाब है दोस्तों, नहीं। अभी उत्तर भारत, मध्य भारत या पूर्वी भारत, किसी भी भारत से अभी मानसून की विदाई शुरू नहीं होगी, क्योंकि इस समय बंगाल की खाड़ी में एक नया लो प्रेशर सिस्टम बना हुआ है, जो कि अगले 24 घंटों के दौरान तक एक डिप्रेशन में बदल जाएगा, यानी कि मजबूत वेदर सिस्टम बन जाएगा, जिससे अगले 24 घंटों के दौरान से बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ के काफी भागों में बारिश की गतिविधियां बढ़नी शुरू हो जाएगी। और दोस्तों, इसी वेदर सिस्टम की वजह से आने वाले दिनों में मध्य भारत में भी बारिश होने की संभावनाएं बनेगी। भले ही उत्तर भारत में आज पश्चिमी हवाएं चलना शुरू हो गई हो और आने वाले दिनों में भी देश के पहाड़ी और मैदानी राज्यों के ज्यादातर भागों में तेजी के साथ में पश्चिमी हवाएं चलती रहेंगी, लेकिन मानसून उत्तर भारत से फिलहाल विड्रॉ नहीं कर पाएगा। और दोस्तों, इसका कारण भी देखिए, मैं आपको बता देता हूं, तभी आप अच्छे से समझ पाएंगे। काफी यूट्यूब पर ऐसी अफवाहें फैली हुई हैं कि मानसून विड्रॉ करने वाला है या मानसून की वापसी शुरू होने वाली है, लेकिन अभी फिलहाल नहीं हो पाएगी। देखिए, मैं आपको बताता हूँ, ये जो आप पश्चिमी हवाएं उत्तर भारत में इस समय देख रहे हैं, ये आने वाले दिनों में भी चलती रहेंगी, यानी कि लगभग 18-20 सितंबर तक चलती रहेंगी और इनकी रफ्तार भी कल के बाद से थोड़ी बढ़ जाएगी। लेकिन दोस्तों, जिन हवाओं को आप उत्तर पश्चिमी हवाएं मान रहे हैं या कहते हैं, ये उत्तर पश्चिमी हवाएं दरअसल में है ही नहीं। ये अरब सागर से आती हैं और गुजरात और राजस्थान के ऊपर से होकर के इस समय जब राजस्थान के उत्तरी भागों पर पहुंचती है, तो देखिए कुछ इस तरीके से घूम जाती है, जिससे उत्तर प्रदेश में ऐसा लगता है कि उत्तर पश्चिमी हवाएं चल रही है, लेकिन ये अरब सागर से आने वाली दक्षिणी पश्चिमी हवाएं कहलाती है और इनमें काफ़ी नमी होती है। और जब तक हमारे देश में नमी वाली हवाएं चलती रहेंगी, तो तब तक मानसून विड्रॉ नहीं कर पाएगा। मानसून की वापसी के लिए जो हवाएं आती हैं वे उत्तर से आती है, यानी कि यूरोपीय देशों से आती है। वे उत्तर पश्चिमी हवाएं कहलाती है, उनमें कोई भी नमी की मात्रा नहीं होती, यानी कि बिल्कुल शुष्क हवाएं होती हैं और वे मानसून को विड्रॉ कराती हैं। लेकिन अभी फिलहाल उनके चलने की संभावना इन्हें दिखाई नहीं दे रही है, क्योंकि जैसे बंगाल की खाड़ी में बनने वाला वेदर सिस्टम थोड़ा सा आगे की ओर आएगा, तो आप देख सकते हैं अरब सागर से आने वाली हवाएं देखिए कुछ इस तरीके से गुजरात और राजस्थान के ऊपर से होकर के इस सिस्टम तक पहुंचना शुरू हो जाएंगी, या कह सकते हैं कि यह सिस्टम इन हवाओं को अपनी ओर को खींचना शुरू कर देगा। तो इस तरीके से आने वाले दिनों में भी देश के मैदानी राज्यों में दक्षिणी पश्चिमी हवाएं चलती रहेंगी। दरअसल में दोस्तों, जो मानसून होता है, देखिए काफ़ी भाइयों को शायद पता होगा या बहुत से भाइयों को नहीं पता है। मानसून जो बनता है, देखिए कोई वस्तु या कोई चीज़ नहीं है। हम कहते हैं कि मानसून आएगा या मानसून विड्रॉ होगा, तो ये देखिए केवल हवाओं का ही खेल है। दो तरह की हवाओं से मिलकर के ही मानसून बनता है, बंगाल की खाड़ी से आने वाली पूर्वी हवाएं और दूसरी होती है अरब सागर से आने वाली दक्षिणी पश्चिमी हवाएं। अरब सागर से आने वाली दक्षिणी पश्चिमी हवाएं गुजरात, महाराष्ट्र या राजस्थान के ऊपर से होकर के हमारे देश में प्रवेश करती है, यानी कि पश्चिमी भागों से प्रवेश करती है, जबकि बंगाल की खाड़ी से आने वाली हवाएं पूरे मानसून सीजन के दौरान बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश के ऊपर से होकर के पहाड़ी राज्य तक पहुंचती रहती है, यानी कि चलती रहती है। और जहां पर ये दोनों तरह की हवाएं मिलती है, उसे ट्रफ रेखा कहते हैं, यानी कि इनके बीच की जो जगह होती है उसे ट्रफ लाइन या ट्रफ रेखा कहते हैं। और यह ट्रफ रेखा थोड़ी इधर उधर होती रहती है, क्योंकि अरब सागर से आने वाली दक्षिणी पश्चिमी हवाओं की रफ्तार कम या ज़्यादा होती रहती है। बंगाल की खाड़ी से जो भी वेदर सिस्टम उत्तर पश्चिमी दिशा में बढ़वार करते हैं, उनका जो ट्रैक करती है दक्षिणी पश्चिमी हवाएं करती हैं। अगर ये दक्षिणी पश्चिमी हवाएं थोड़ी कम होती हैं, तो वह सिस्टम देखिए कुछ इस तरीके से गुजरात के ऊपर से निकल जाता है। लेकिन अगर इन दक्षिणी पश्चिमी हवाओं की रफ्तार तेज हो जाती है जब वह वेदर सिस्टम मध्य प्रदेश के ऊपर पहुंचता है, जैसे कि आपने हाल फिलहाल में देखा, अभी जो डिप्रेशन मध्य प्रदेश के ऊपर पहुंचा था, उस समय ये दक्षिणी पश्चिमी हवाएं काफ़ी तेजी के साथ में चल रही थी, जिससे वह डिप्रेशन पश्चिमी उत्तर प्रदेश के ऊपर से होते हुए देखिए उत्तराखंड के ऊपर से होकर के इस समय बाहर की ओर जा रहा है। तो इन्हीं दक्षिणी पश्चिमी हवाओं का सारा खेल होता है। इन्हीं की वजह से जो वेदर सिस्टम होते हैं, आपने देखा होगा कई बार राजस्थान पर जाते हैं और कई बार ये सिस्टम गुजरात पर जाते हैं और कई बार महाराष्ट्र पर पहुंच जाते हैं। तो इन्हीं दक्षिणी पश्चिमी हवाओं का सारा खेल होता है इनके ट्रैक को लेकर के। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो देखने के बाद में आप सब कुछ समझ गए होंगे। तो फिलहाल
देश के मैदानी राज्यों में दक्षिणी पश्चिमी हवाएं चलती रहेंगी, इसलिए मानसून के विड्रॉ होने की फिलहाल संभावनाएं दिखाई नहीं दे रही हैं। अगर संभावनाएं बनती है तो उसके बारे में हम आपको समय से जानकारी देंगे। और आइए अब जान लेते हैं कि अगले 24 घंटों के दौरान देश के किन किन राज्यों में बारिश होने की संभावनाएं हैं। तो दोस्तों, उत्तर भारत का मैंने आपको बता दिया है। अगले 24 घंटों के दौरान से जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, एनसीआर, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और राजस्थान के तमाम इलाकों में मौसम साफ हो जाएगा। किसी इक्का दुक्का भागों में हल्की छुट-पुट बौछारें गिर सकती हैं, लेकिन ज्यादातर भागों में मौसम साफ ही बना रहेगा। लेकिन दोस्तों, पूर्वी राज्यों की बात करें तो पूर्वी राज्यों में आने वाले कई दिनों तक हल्की मध्यम या कुछ भागों में तेज बारिश होने की संभावना बनी रहेगी। इसमें पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और पूर्वी मध्य प्रदेश में आने वाले दिनों में अच्छी बारिश होने की संभावना बन जाएंगी, क्योंकि अगले 24 घंटों के दौरान तक जो वेदर सिस्टम है वह पश्चिम बंगाल के उत्तरी पूर्वी भागों पर पहुंच जाएगा, जिससे पश्चिम बंगाल के तो ज्यादातर भागों में अगले 24 घंटों के दौरान अच्छी तेज भारी बारिश होने की संभावना बनेगी। झारखंड की बात करें तो झारखंड के भी दक्षिणी भागों के साथ साथ जो उत्तरी पूर्वी भाग है, गोड्डा, पाकुड़, दुमका, देवघर, जमतारा, धनबाद और इसी के साथ में जो दक्षिणी भाग है, सिमदेगा, खूंटी, सरायकेला, पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम, इन जिलों के ज़्यादातर भागों में मध्यम तेज बारिश होने की संभावना बन रहेगी। और दोस्तों, जैसे जैसे वेदर सिस्टम आगे की ओर आएगा तो झारखंड के ज़्यादातर भागों में आने वाले कई दिनों तक अच्छी बारिश होने की संभावना बन जाएगी। इसके अलावा उड़ीसा की बात करें तो उड़ीसा के भी मध्य उत्तरी भागों में अगले 24 घंटों के दौरान से हल्की मध्यम में कुछ भागों में अच्छी तेज बारिश होने की संभावना है। छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ के ज्यादातर भागों में अगले 24 घंटों के दौरान से बादल छाए रहेंगे व कुछ भागों में हल्की बारिश या इक्का दुक्का स्थान पर हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना बन रहेगी। इसके अलावा बिहार की बात करें तो अगले 24 घंटों के दौरान से बिहार के भी कई भागों में अच्छी बारिश होने की संभावना बन जाएंगी, जैसे बिहार के मधेपुरा, भागलपुर, मुंगेर, लखीसराय, बंका, जुमई, नवादा और इसके अलावा बक्सर, कैमूर, रोहतास, भोजपुर, अरवल, औरंगाबाद, गया, इन जिलों के ज्यादातर भागों में हल्की मध्यम में कुछ भागों में तेज बारिश होने की संभावना बन रही है। हालांकि मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज, पूर्णिया, मधेपुरा, सहरसा और दरभंगा, इन जिलों के ज्यादातर भागों में अगले 24 घंटों के दौरान हल्की बौछारें, हल्की फुल्की बारिश होने की संभावना बन रहेगी। इसके अलावा पूर्वी उत्तर प्रदेश की बात करें तो पूर्वी उत्तर प्रदेश के ज्यादातर भागों में अगले 24 घंटों के दौरान मौसम साफ ही बना रहेगा, लेकिन पूर्वी उत्तर प्रदेश के जो दक्षिणी पूर्वी भाग है, प्रयागराज, मिर्जापुर, चंदौली, सोनभद्र, जौनपुर, गाजीपुर, भदोही, बलिया, देवरिया, आजमगढ़, इन जिलों के कुछ भागों में हल्की बारिश या हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना बनी रहेंगी। और दोस्तों, पूर्वी मध्य प्रदेश के भी ज्यादातर भागों में तो बारिश होने की संभावनाएं बहुत ही कम रहेगी, लेकिन इक्का दुक्का भागों में हल्की छुट-पुट बौछारें गिर सकती है, हल्की बारिश हो सकती है। लेकिन पश्चिमी मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, मराठवाड़ा और तेलंगाना के साथ साथ केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, इन सभी राज्यों के ज्यादातर भागों में मौसम साफ ही बना रहेगा। हालांकि विदर्भ के उत्तरी पूर्वी भागों में हल्की छुट-पुट बौछारें, हल्की फुल्की बारिश होने की संभावना बनेगी। तो दोस्तों, ये थी आज की मौसम जानकारी। एक नई जानकारी के साथ फिर मिलता है, तब तक के लिए सब दोस्तों का नमस्कार।